Hello, my dear students. How are you? I hope you all will be fine at your home. You will be safe at your home. I welcome you on the Wisdom Chemistry. And before starting video lecture, I would like to say one thing. Before this video lecture, I have uploaded 5 video lectures. और बेटा मेरे सारे वीडियो लेक्चर एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो बेटा अब पहले जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं उनको आप देखो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर बिना सीधा इसको देख रहे हो, बिना प्रीवियस लेक्चर देखे हुए डायरेक्टली इसको आप देख रहे हो तो भी आपको समझ में आएगा, बट वो कॉन्सेप्ट नहीं जनरेट हो पाएगा जो सारे वीडियो लेक्चर देखने के बाद उसको देखने पे आपके अंदर जनरेट होगा। ठीक है बेटा, जितने भी मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ, सब कुछ डेरिवेशन भी बताऊँगा, जिससे कहीं भी आपको न्यूमेरिकल करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चैप्टर के एंड होने पे या मिड में जब भी मुझे लगेगा रिक्वायरमेंट है, मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको कराता चलूँगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन आवर लेक्चर। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो बेटा आज हम क्या रिलेशनशिप होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और सेल ईएमएफ, उसके बारे में आज हम यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, बट आई नो आप इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट मोर easiest way than I am presenting here। तो आप बिल्कुल देखिए, इससे easiest way में शायद ही आपको कहीं मिले, तो बिल्कुल आप स्टिक रहिए और एक एक वर्ड पे मेरे फोकस करिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन आवर लेक्चर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहले इनको समझ लेते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता क्या है। ठीक है, और ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल्स क्या होता है बेटा, सेल्स के जो इलेक्ट्रोड होते हैं, कहने का मतलब कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हम ईएमएफ ऑफ द सेल। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आपको बता रहा हूँ कि जो सेल्स होती है एनोड और कैथोड के बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम सेल ईएमएफ बोलते हैं। एक कंडीशन भी है जब सेल यूज कंडीशन में। ठीक है, तो यू कैन से दैट द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज नोन एज सेल ईएमएफ। अब बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। इसके बारे में आप ऑलरेडी क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता क्या है। द एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल, द एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल टास्क। अगर किसी सिस्टम में यूजफुल टास्क के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल है तो उसको क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस। ठीक है, तो रिएक्शन दो टाइप्स की होती हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वो सेल्फ इंड्यूस्ड होती है, खुद ही होती रहती है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो गिब्स एनर्जी चेंज होता है वो होता है निगेटिव, या यू कैन से दैट इज लेस देन 0। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है उसमें हमें सिस्टम को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, इसलिए उसका जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है दैट इज ग्रेटर देन 0, यू कैन से दैट विल बी पॉजिटिव। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं ये। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को पहले हम डिनोट किससे करते हैं, हम इसको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज डिनोटेड बाय डेल्टा जी। ठीक है, अब डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके द एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल, द एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल to do useful work
is known as Gibbs free energy chains. Gibbs free energy chains. Okay, that is denoted by, that is denoted by डेल्टा जी। ठीक, इतना तो समझ आ गया। अब बेटा दो तरीके की रिएक्शन के बारे में हमने बात की थी, तो उसमें देखते हैं क्या इसका रिलेशनशिप होता है। तो एक टाइप की रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस, दूसरी होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, पहले टाइप की रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस और दूसरी रिएक्शन क्या होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ध्यान से देखिएगा, हमने बताया बेटा जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है वो खुद से होती है, सेल्फ इंडक्शन इसके अंदर होता है। तो वर्क के लिए सिस्टम खुद एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें सिस्टम खुद एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो गिब्स की एनर्जी चेंज है that is negative, या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में सिस्टम को बाहर से एनर्जी दी जाती है, इसलिए यहाँ पे जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि वो कैसी होगी, वो पॉजिटिव होगी। तो ये ऑल अबाउट दैट इज, ये आपका प्रीवियस टॉपिक है क्लास 11 इसको आप पढ़ चुके हो थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में। ठीक है, फिर भी हमने यहाँ पे इसको आपको रिवाइज कर दिया, इसको तो हमने बताया ही है प्रीवियस लेक्चर्स में, आप सेलियम के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर उसके बाद आगे हम स्टार्ट करते हैं। बस नोट करने वाली बात ये यहाँ पे याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि इसका यूज है हम साइड में लिख दे रहे हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये बात आप ध्यान रखना, इसको अभी हम आगे यूज करने वाले हैं, याद रखना माइंड में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर नोट कर लीजिए, फिर अब इसको रब करते हैं। बेटा अब आगे बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल वर्क, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल वर्क। इसके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर हम सेल्स की बात करेंगे, केवल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग। तो हमें ये देखना है कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, उस पर चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, देन चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज हम कैसे निकालते हैं। तो अभी हम यहाँ पे केवल 1 मोल की बात करें, कितने मोल की, 1 मोल की बात करेंगे। ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर Avogadro's number multiplied by charge on the electron, charge on electron।
तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमने 1 मोल की बात की है, तो 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर के बारे में सबको पता है, कितना है 6। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो बेटा ये कैलकुलेट करोगे आप आएगा 96,500, दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे। 1 फैराडे। तो हम क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे, 1 फैराडे इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान से देखिए 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट इज इक्वल टू कितना होगा 96,500 कूलम। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। ये लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर नोट कर देना। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसका बहुत यूज होता है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि 1 फैराडे पे कितना चार्ज होता है, कितना होता है 96,500 कूलम, दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको नोट करिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको दो चीजें अभी याद रखना, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव। 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 96,500। इतना आपको याद रखना है, अभी 2 पॉइंट। ठीक है, इसको नोट करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक पॉइंट मैं फिर लिख रहा हूँ, 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96,500 कूलम। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें अगर यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, इफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेटिंग, तो अभी क्या होगा, अगर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो चार्ज कितना होगा, देन चार्ज कितना होगा, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, Q से, NF। ये बात नोट कर देना। ठीक है, अब हम देखते हैं इन सारी चीजों को, अब हम वर्क के फार्मूले में इंप्लीमेंट करेंगे, देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू कितना होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल। तो चार्ज यहाँ पे कितना है बेटा, चार्ज कितना है, ये वैल्यू आपको पुट करनी है, चार्ज हमने निकाला है, चार्ज कितना है NF, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, EMF ऑफ द सेल मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा E सेल। तो इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क W इक्वल टू NF E सेल। क्या हो गया,
NFE सेल, ठीक है। और अब यहाँ पे हम दूसरी यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, और वर्क इक्वल टू क्या होता है, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, एनर्जी। इसका मतलब W इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा V। बेटा इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई सिस्टम वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव का साइन लगाते हैं, और गिव्स एनर्जी को हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो अभी हमें दोनों फार्मूलों को कंपेयर करना, एक फार्मूला तो ये आ गया और एक दूसरा फार्मूला, इसको अगर हम सिंप्लीफाई वे में लिखें तो NFE सेल। अब दोनों फार्मूलों को हम अगर इक्विवेलेंट करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, ये इक्वेशन अगर सेकंड है, तो इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, देन माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE सेल। तो बेटा ये जो रिलेशनशिप था ये हमें आ गया, ये गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग, F फैराडे, और E क्या है, E सेल पोटेंशियल। क्या है ये, E सेल मतलब EMF ऑफ द सेल। तो अभी ये समझ में आ गया, इसको नोट डाउन करिए। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों के लिए। हाँ बेटा, अगर यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेगा, ये भी नोट कर लो, इस ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन की अगर बात करेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू NFE नॉट सेल। प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ बताया है, E नॉट कहाँ से है। स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर कुछ होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए उस पर हम पावर 0 नॉट लगा देते हैं। तो G की पावर नॉट एंड E की पावर नॉट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में। और स्टैंडर्ड कंडीशन होती क्या है, उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। चलिए इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा, आई होप। बेटा अभी इस क्वेश्चन को हम कैसे न्यूमेरिकल्स में इंप्लीमेंट करेंगे, इस रिलेशनशिप को, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर, इसमें है क्या, पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर, इसका मतलब PTR, पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। तो बेटा यहाँ पे हम कंडीशन ऑफ द सेल, डेल्टा जी और E सेल। अब देखेंगे यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कैसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है, निगेटिव होती है। अब ये देखो यहाँ पे कंपेयर करो, स्पॉन्टेनियस कंडीशन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निगेटिव करेंगे तो ई की वैल्यू कैसी हो जाएगी, बताओ वैसे क्या होगा। यहाँ पे अगर हम माइनस डेल्टा जी इक्वल टू NFE सेल, तो ये बेटा यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ओवरऑल यहाँ पे ई सेल की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। अब यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ई सेल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। एक कंडीशन और इसको पहले नोट करिए। और अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन, कैसी कंडीशन, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर होगी तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, क्योंकि रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगी। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ये होगा। ये आज का जो वीडियो लेक्चर था दैट इज डेडिकेटेड टू द रिलेशनशिप बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड सेल ईएमएफ। तो ये वीडियो लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा लास्ट में अभी। बेटा डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।